योगिनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज उस घर में दौड़ी चली आती है। माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों का विशेष महत्व है और इन व्रतों में एकादशी का ऊंचा स्थान माना गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन योगिनी एकादशी का महत्व इन सभी में विशिष्ट और अति पुण्यदायक माना गया है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन उपवास, ध्यान, संयम और भगवान विष्णु की आराधना करने से न केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है, बल्कि आत्मा को भी दिव्य गति की प्राप्ति होती है। यह दिन साधारण नहीं, बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। इसे करने वाले को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। योगिनी शब्द स्वयं में ही एक दिव्यता का अनुभव कराता है। योगिनी का अर्थ होता है ऐसा मनुष्य जो योग के मार्ग में पूर्णतः स्थित हो अथवा दिव्य शक्तियों से संपन्न। इस एकादशी को योगिनी नाम इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि यह शरीर, मन और आत्मा की गहराइयों को छूने वाली और साधक को अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करने वाली तिथि मानी जाती है। पुराणों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत व्यक्ति के सभी रोगों, दरिद्रता, पाप और जन्म जन्मांतर के दोषों का नाश करता है। ऐसे में इस व्रत के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो इसके धार्मिक महत्व को और भी उजागर करती है। अलकापुरी नामक स्थान के राजा कुबेर के यहाँ हिम्माली नामक गंधर्व पुष्पों की सेवा करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ रतिक्रिया में लीन होने के कारण भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर पुष्प नहीं पहुंचा पाया। इस अपराध से क्रोधित होकर ऋषि ने उसे कोढ़ रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। हेम्माली धरती पर गिरकर पीड़ा से भटकता रहा और एक दिन मुनि मार्कंडेय के दर्शन से उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने का उपाय प्राप्त हुआ। जैसे ही उसने विधिपूर्वक इस व्रत को किया, उसका सारा पाप नष्ट हो गया और वह फिर से अपने गंधर्व रूप में लौट आया। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि योगिनी एकादशी केवल सांसारिक लाभ ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक अमोघ साधन है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि योगिनी एकादशी कब है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का पारण कब और कैसे करें और इस दिन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और इस दिन किन चीजों का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाना चाहिए और इस दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि योगिनी एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के एकादशी तिथि 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर प्रारंभ हो रही है, जो 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को रखा जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन सा शुभ योग बनेंगे और इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा।
वहीं योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 के बीच है। पारण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 है। योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र और अतिगंड योग बनेगा। इसके अलावा योगिनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से लेकर 12:47 तक रहेगा, जबकि अमृतकाल दोपहर 1:12 से लेकर 2:40 तक रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और इस दिन किन चीजों का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाना चाहिए। नंबर 1, ताजे फल। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ताजे फलों का भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। फल प्रकृति की सबसे शुद्ध और सात्विक देन है। ये न पकाए जाते हैं, न ही इनमें किसी प्रकार की अशुद्धता होती है। जब भक्त अपने मन की श्रद्धा के साथ सेब, केला, आम, अनार जैसे फल तुलसी पत्र के साथ अर्पित करता है तो यह भोग शुद्ध प्रेम और आभार का प्रतीक बन जाता है। ताजे फल शरीर को ऊर्जा, मन को शांति और आत्मा को सात्विक भाव प्रदान करते हैं। व्रतधारी इनका सेवन भी कर सकते हैं, जिससे व्रत की शुद्धता बनी रहती है। माता लक्ष्मी को भी फल अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि यह समृद्धि और संतुलन का संकेत हैं। योगिनी एकादशी पर फलों का भोग अर्पण करना न केवल धर्म का पालन है, बल्कि भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सरलतम और प्रभावशाली तरीका भी है। नंबर 2, तुलसी युक्त खीर। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करना अत्यंत पवित्र और श्रद्धापूर्ण कृत्य माना गया है। खीर, जो दूध, मखाना या साबूदाना और शक्कर से बनती है, श्वेतता और मधुरता का प्रतीक है। इसका रंग और स्वाद भक्त की निर्मल भावना और भक्ति की गहराई को दर्शाते हैं। जब खीर को तुलसी पत्र के साथ अर्पित किया जाता है तो वह केवल भोजन नहीं रहता, बल्कि प्रभु के प्रति प्रेम की मधुर अभिव्यक्ति बन जाता है। व्रतधारी भक्त इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा और मन को संतोष प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी को भी दूध से बने भोग अत्यंत प्रिय होते हैं। योगिनी एकादशी पर खीर अर्पण कर भक्त यह संकल्प करता है कि उसकी भक्ति भी उतनी ही निर्मल, कोमल और मधुर हो जितनी खीर होती है। नंबर 3, कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सात्विक कद्दू की सब्जी का भोग अर्पित करना शुभ और व्रतानुकूल माना गया है। यह सब्जी बिना लहसुन प्याज से बनाई जाती है। इसमें सिर्फ देसी घी, सेंधा नमक और हल्दी जैसे सात्विक तत्वों से तैयार की जाती है। इसमें ना कोई तामसिकता होती है और ना ही भोग में अस्वीकार्य कुछ। कद्दू को धार्मिक दृष्टि से शुभ फल माना गया है, जो शरीर को संतुलन, शीतलता और ऊर्जा देता है। जब यह सब्जी भगवान को अर्पित की जाती है तो वह भक्त की सादगी, श्रद्धा और शुद्ध आहार की भावना का प्रतीक बन जाती है। व्रतधारी इसे दिन में एक बार फलाहार रूप में ग्रहण कर सकते हैं। योगिनी एकादशी पर यह भोग भगवान को प्रसन्न करता है और भक्त के जीवन से क्लेश, अशांति और रोगों को दूर करता है। यह भोजन सादगी में छिपे आत्मिक बल का परिचायक है। नंबर 4, पंचामृत। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करना अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है। पंचामृत 5 पवित्र द्रवों दूध, दही, घी, तुलसी और शक्कर से मिलकर बनता है, जो शरीर, मन, आत्मा, प्रेम और चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पवित्र मिश्रण से भगवान को स्नान कराना और फिर भोग स्वरूप अर्पित करना भक्त की संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है।
पंचामृत को बाद में प्रसाद रूप में व्रतधारियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, जिससे शरीर को ऊर्जा और मन को निर्मलता प्राप्त होती है। यह भोग माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह समृद्धि, सौभाग्य और शुद्धता का द्योतक है। योगिनी एकादशी पर पंचामृत अर्पण कर भक्त भगवान के सानिध्य में अपने जीवन को पवित्र, मधुर और आध्यात्मिक बनाने की कामना करता है। नंबर 5, मिठाई। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शुद्ध मिठाई का भोग अर्पित करना अत्यंत मंगलकारी और प्रिय कार्य माना जाता है। विशेषतः बिना अंडे और बिना लहसुन प्याज के बनी मिठाइयाँ जैसे नारियल की बर्फी, बेसन के लड्डू या मावे की पंजीरी भक्ति और श्रद्धा का मधुर प्रतीक होती हैं। भोग के रूप में मिठाई अर्पित करना भक्त के हृदय में छिपी मधुरता, प्रेम और कृतज्ञता को दर्शाता है। यह भोग माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होता है, क्योंकि वह आनंद, प्रसन्नता और सौंदर्य की देवी हैं। व्रतधारी भक्त भी सीमित मात्रा में मिठाई का सेवन कर सकते हैं, जिससे शरीर को संतुलन और मन को प्रसन्नता मिलती है। योगिनी एकादशी पर यह भोग भगवान को आत्मिक रूप से आनंदित करता है और भक्त को जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि का वरदान प्रदान करता है। नंबर 6, नारियल। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नारियल अर्पित करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री यानी लक्ष्मी, फल यानी समृद्धि का प्रतीक। यह भोग अर्पित करने से घर में लक्ष्मी निवास करती है और दरिद्रता का नाश होता है। नारियल के ऊपर का कठोर आवरण हमारी अहंकार रूपी मोटी परत को दर्शाता है, जिसे तोड़कर भीतर की शुद्धता, कोमलता और भक्ति को भगवान के चरणों में समर्पित किया जाता है। जब भक्त भगवान को साबुत नारियल अर्पित करता है, तो वह प्रतीक होता है संपूर्ण आत्मसमर्पण का। व्रतधारी सूखे नारियल का सेवन कर सकते हैं, जिससे शरीर को बल और मन को संतुलन प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी पर नारियल का भोग भगवान को समर्पण, पवित्रता और तपस्या का प्रतीक बनकर अर्पित किया जाता है और इससे कृपा की वर्षा होती है। नंबर 7, गुड़ और चना। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गुड़ और चने का भोग अर्पित करना विशेष पुण्य प्रदान करता है। यह अत्यंत सात्विक, पोषक और संतुलित भोग है, जो भारतीय धार्मिक परंपरा में आत्मबल और स्वास्थ्य दोनों का प्रतीक माना जाता है। गुड़ मधुरता और सौम्यता का, जबकि चना शक्ति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। जब भक्त भगवान को यह भोग समर्पित करता है, तो वह जीवन की मधुरता और दृढ़ता प्रभु के चरणों में अर्पित करता है। यह भोग अति सरल फिर भी अत्यंत प्रभावशाली है। व्रतधारी भी इसका सीमित मात्रा में सेवन कर सकते हैं। यह न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि आत्मा को सात्विकता से भर देता है। योगिनी एकादशी पर गुड़चना का भोग श्रद्धा से अर्पित करने से धन, स्वास्थ्य और शुभता में वृद्धि होती है। नंबर 8, माखन और मिश्री। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और विशेष रूप से बाल रूप में श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय होता है। यह भोग बालकृष्ण की लीलाओं की स्मृति कराता है, जब वे ग्वालिनों के घरों से माखन चुरा लिया करते थे। माखन को भक्ति की कोमलता और मिश्री को प्रेम की मिठास माना गया है। जब यह भोग भगवान को तुलसी पत्र के साथ अर्पित किया जाता है, तो यह केवल स्वाद नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की संपूर्णता को दर्शाता है। यह भोग भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह निष्कलंक भाव, निर्दोष प्रेम और निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। व्रतधारी भी इसका सेवन कर सकते हैं, जो शरीर को शीतलता, पोषण और मन को आनंद देता है। योगिनी एकादशी पर माखन मिश्री अर्पण करने से बालगोपाल की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में प्रेम, शांति व सुख की वृद्धि होती है।
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, लहसुन और प्याज। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि ये दोनों तामसिक प्रवृत्ति की वस्तुएं हैं। यह मन में विकार, क्रोध और अशुद्ध विचारों को जन्म देती हैं, जो व्रत और भक्ति की भावना के विपरीत हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि व्रत के दिन मन, वचन और आहार तीनों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। लहसुन और प्याज का सेवन शरीर को भारी करता है और ध्यान, मंत्र जप तथा पूजा में बाधा पहुंचाता है। यह व्रत की सात्विकता को भंग कर देता है। योगिनी एकादशी का उद्देश्य आत्मशुद्धि, संयम और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना होता है। ऐसे में इन तामसिक पदार्थों का त्याग ही सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन लहसुन प्याज से बनी सब्जियों से दूर रहकर ही भक्त भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। नंबर 2, मांसाहारी भोजन। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन करना घोर पाप माना गया है। यह दिन सात्विकता, संयम और आत्मिक पवित्रता का प्रतीक है, जबकि मांसाहार हिंसा, तामसिकता और क्रूरता से जुड़ा होता है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि एकादशी के दिन किसी भी जीव की हिंसा करना या उसकी देह का सेवन करना व्रत का पूर्ण विनाश कर देता है। भगवान विष्णु करुणा और अहिंसा के स्वरूप हैं, और ऐसे में मांसाहार का सेवन उनके अपमान के समान है। यह भोजन मन को अस्थिर, चंचल और क्रूर प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान, भजन और साधना असंभव हो जाती है। योगिनी एकादशी पर मांसाहार से दूर रहना आत्मा की शुद्धि, पापों की क्षमा और प्रभु की कृपा पाने का सरल मार्ग है। इस दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना धर्म, संयम और भक्ति का प्रतीक माना गया है। नंबर 3, बैंगन। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन बैंगन का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि इसे अशुद्ध और तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से बैंगन की प्रकृति अस्थिर और भारी होती है, जो व्रतधारी के मनमस्तिष्क में चंचलता और आलस्य पैदा कर सकती है। व्रत का उद्देश्य है आत्मसंयम, भक्ति और आंतरिक पवित्रता। इस दिन बैंगन जैसे तामसिक और अपवित्र माने जाने वाले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, ताकि शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध बने रहें। साथ ही कुछ शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि बैंगन में कीड़े पनप सकते हैं और इसे ग्रहण करने से व्रत की शुद्धता भंग होती है। भगवान विष्णु को सात्विक, निर्मल और सादे भोग प्रिय हैं। ऐसे में बैंगन जैसे पदार्थों का सेवन उनके प्रति अनादर माना जाता है। योगिनी एकादशी पर इस प्रकार का भोजन त्याग कर ही सच्चे व्रतधारी की पहचान होती है। नंबर 4, करेला। जी हाँ, योगिनी एकादशी के दिन करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है, भले ही यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभकारी क्यों न हो। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के तीखे, कटु और कषाय रस वाले पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि वे मन में कटुता, असंतुलन और क्रोध उत्पन्न करते हैं। करेला स्वाद में अत्यंत कड़वा होता है, और व्रत के सात्विक वातावरण में ऐसी कड़वाहट भोग या सेवन में उचित नहीं मानी जाती। व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना, मन को शांत रखना और आत्मा को प्रभु की भक्ति में लीन करना होता है। करेले जैसे कटु खाद्य पदार्थ व्रत की कोमलता और सात्विकता को नष्ट कर सकते हैं। योगिनी एकादशी पर ऐसे भोजन से दूर रहकर ही भक्त पापों से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति और भगवान विष्णु की कृपा का अधिकारी बनता है। नंबर 5, बासी भोजन। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन बासी भोजन का सेवन न करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है।
शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन केवल ताजे और सात्विक आहार ही ग्रहण किए जाएं। बासी भोजन को दूषित और अपवित्र माना गया है क्योंकि उसमें रात्रि भर रहने से प्राणशक्ति समाप्त हो जाती है और उसमें तमोगुण बढ़ जाता है। बासी भोजन खाने से मन में जड़ता, आलस्य और नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है जो व्रत की भावना के विरुद्ध है। इस दिन भोजन भी भगवान का भोग स्वरूप होता है और प्रभु को ताजे, निर्मल और श्रद्धा से परिपूर्ण अन्न ही अर्पित करना चाहिए। योगिनी एकादशी पर बासी भोजन छोड़कर शुद्ध, ताजा और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए ताकि शरीर और आत्मा दोनों भगवान की कृपा के योग्य बन सकें। यह नियम व्रत की सफलता और आत्मिक शुद्धि का मूल आधार है। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिनका सेवन आपको योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।